ईमानदारी से हम समर्पित रहते हैं तो रास्ता निकल जाता है। तो ये जो वक्त है ये भी एक दिन गुजर जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं राज राहुल आप सबका राज राहुल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि रेशियो का कुछ सवाल हमने हल किया। वो रेशियो पार्ट 1 था, ये रेशियो पार्ट 2 है। उन्हीं सवालों से आगे बढ़कर हम लोग कुछ और सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सवाल हैं। अब देखिए, जैसे एक सवाल हमारे पास है, कहा गया है सवाल में कि x/y इसका रेशियो दिया गया है 2:1। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका मान ज्ञात किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाइंड आउट। मतलब इसको हम लिख दे रहे हैं, निम्न में किसका मान ज्ञात किया जा सकता है। और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है x⁻10 प्लस y⁻10 डिवाइडेड बाई x⁻9 माइनस y⁻9। बी में x⁻10 प्लस y⁻10 माइनस x⁻5 इंटू y⁻5 डिवाइडेड बाई x⁸ y⁻2। सी ऑप्शन है x⁻9 प्लस y⁻8 x⁻4 y⁻4। और आपका जो डी नंबर ऑप्शन है x⁻18 प्लस y⁻19 माइनस x⁻9 इंटू y⁻9 डिवाइडेड बाई x⁻9 इंटू y⁻10। अब देखिए, इस तरह का सवाल हमने पहले डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। इसमें कहा जा रहा है किसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो हमने आपको बताया था कि जिसके हर एक टर्म का डिग्री समान होगा उसमें क्या होगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हर एक टर्म का डिग्री समान हुआ तो HCF, जैसे इसमें x का पावर 10 है तो इसमें इसका वैल्यू क्या होगा, 2 का पावर 10 गुना HCF का पावर 10। ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ से HCF का पावर 10 यहाँ भी मिलेगा, HCF का पावर 10 यहाँ भी मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अगर नीचे में भी दोनों जगह 10 रहता तो नीचे में भी HCF का पावर 10 कॉमन आ जाता और अंदर में सिर्फ रेशियो वैल्यू रह जाता। तो HCF कैंसिल आउट हो जाता और हमारा वैल्यू जो होता है इसका डिपेंड करता है इसके रेशियो वैल्यू पे। लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा है नहीं। इन 3 जगहों में तो डिग्री 10 है लेकिन यहाँ पर डिग्री 9 है, यानी इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। इसमें देखिए, हर एक जगह पे डिग्री आपका 10 है। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 5 5 10 और यहाँ भी 8 2 10, यानी इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी सवाल का एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, बाकी ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे आप देखें कर सकते हैं। यहाँ डिग्री है 9, यहाँ भी डिग्री है 9, लेकिन यहाँ डिग्री हो जाता है 4 4 8, यहाँ 18 और यहाँ 19। दैट मीन्स इसका वैल्यू हम नहीं बता सकते, ठीक है। ऐसे ही कुछ और सवाल हम देखते हैं। देखिए, अगला ये सवाल है आपका। ये सवाल नंबर आपका हो जाता है, आई थिंक 11 होगा। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले 10 सवाल हमने डिस्कस किया है। देखिए, इस सवाल में जो कहा गया है a/3 = b/4 = c/5। अब पूछा गया है कि ABC का रेशियो क्या होगा। इस सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इक्वल टू आप कुछ मान लें। जैसे ABC तो है ही, इसको आप x मान लें।
तीनों x के बराबर है, दैट मीन्स a/3 भी x के बराबर होगा, तो a का मान क्या हो जाएगा 3x। इन द सेम वे b का मान हो जाएगा 4x और c का मान हो जाएगा 5x। तो अगर a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 3x अनुपात 4x अनुपात 5x। आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3:4:5। ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि कई सवालों में इसका इस्तेमाल होगा। आगे आप पढ़ेंगे कई सारे वैरायटीज़ का सवाल होगा जिसमें इसका इस्तेमाल होगा। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए, इक्वालिटी का साइन हो और डिवीजन में दिया हुआ रहे तो रेशियो वही सेम रह जाएगा। जैसे कि अगर सवाल ऐसा रहता a/3 = b/2 = c/5 तो ABC का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2:5। ठीक है। अच्छा, अगर सवाल ऐसा रहे, मान लो कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाइड रहे, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाइड रहे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाइड रहे। अगर ऐसा रहे तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा। अगर ऊपर कुछ भी नहीं रहता तब तो हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन ऊपर 5, 15 और 3 है, इसके कारण हमारा आंसर 3:2:5 नहीं होगा। तो ऊपर से ऊपर जो भी है उसको रिमूव करने का एक तरीका है, किसी भी इक्वेशन में, ये इक्वेशन है, इक्वेशन कहते हैं ऐसे एक्सप्रेशन को जिसमें इक्वालिटी का साइन हो। इक्वालिटी से ही इक्वेशन बना है, इक्वल से ही इक्वेशन बना है। तो ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ऊपर जो भी है उसको नीचे लाने का तरीका क्या है कि किसी भी इक्वेशन में, चाहे दुनिया का कैसा भी इक्वेशन हो, दोनों ही साइड में, अगर इसमें 3 टर्म है इस इक्वेशन में, तो तीनों ही टर्म में किसी भी समान संख्या से आप या तो डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम फ्री हैं, क्योंकि ऐसा करने पर इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर से हमें चूंकि हटाना है तो हमें करना क्या होगा बंधु, किसी एक संख्या से तीनों को डिवाइड करना होगा और वो संख्या होना चाहिए इन तीनों का मल्टीपल। इन तीनों का मल्टीपल अगर होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में कुछ बचेगा नहीं। तो छोटा से छोटा जो कॉमन मल्टीपल इन तीनों का है वो आप ले लेंगे, यानी एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। 15 से ही आप तीनों ही टर्म को डिवाइड कर दीजिए। जैसे इसे हमने डिवाइड किया, इसे भी हमने 15 से डिवाइड किया और इसे भी हमने 15 से डिवाइड किया। अब ये 15 कट गया, ये 5 5 तिहाई 15 और ये 3 3 पचे 15। तो नीचे में क्या रह गया 9 2 और 25। ये हो गया ABC का रेशियो वैल्यू। ठीक है, आगे देखिए। अगर मान लो कि सवाल आपके सामने ऐसा रहता 3x = 5, y = 10z और पूछा जाता आपसे कि x = y = z का वैल्यू क्या होगा। तो ऊपर में 3 5 10 है, हम इसे रेशियो नहीं कह सकते हैं, 3 5 10 हमारा रेशियो नहीं है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि ऊपर से तीनों को हटा सकते हैं। हटाने का तरीका क्या होगा, तीनों ही टर्म को 3 5 और 10 के एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। 3 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा 30। तो 30 से इसे भी डिवाइड कर दो, 30 से इसे भी डिवाइड कर दो, 30 से इसे भी डिवाइड कर दो। यहाँ हुआ 10, यहाँ हुआ 6 और यहाँ हुआ 3। दैट मीन्स x/10 = y/6 = z/3। तो x y z का जो रेशियो होगा वो होगा 10 6 और 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 12 नंबर सवाल आपका ठीक वैसा ही है, आप आराम से बना लेंगे। इन तीनों को ही हमें डिवाइड करना होगा 12 से।
तो ए के नीचे में आ जाएगा 6, चूँकि अगर आप 12 से तीनों को डिवाइड कर देते हैं, चूँकि 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12, तो ए का रेशियो वैल्यू 6 होगा। हम 2 ऑप्शन हमारे पास है देखिए, लेकिन डी नंबर में तो ये 10 हो रहा है, 10 कभी भी होगा नहीं, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। इसी तरह से 13 नंबर सवाल है जिसमें कहा गया है ए का 30%। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ए का 30%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? परसेंट को हम बटा 100 कर देंगे। ठीक है, ये 0 चला गया। बी का 0.25 पॉइंट अगर हटाएंगे तो बटा 100 होगा, और ये आपका नीचे में 4 हो जाएगा। सी का 1/5 यानी सी गुना C/5, ऐसे हम कह सकते हैं C/5। तो बी के तो ऊपर में कुछ है नहीं, सी के भी ऊपर में कुछ है नहीं, लेकिन ए के ऊपर में 3 है। तो 3 यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 यहाँ भी 1, 3 1 1 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 3। तो 3 से आप तीनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 30। देखिए सॉरी, यहाँ पर 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, इसे भी और इसे भी और इसे भी हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 3 तो आपका कट गया, यानी कि A/10 बराबर B/12 बराबर C/15, यानी 10, 12, 15 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका 13 नंबर सवाल हल हो गया। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, अभी देखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अभी जो भी हम सीख रहे हैं वो एक्चुअली टूल्स है। टूल्स बड़े बड़े सवालों को बनाने के लिए जो छोटा छोटा हथियार होता है, जैसे अगर पहाड़ में भी, दीवार में भी, बड़ी बड़ी दीवारों में भी अगर आपको छेद करना है तो उसके लिए टूल्स तो आपका छोटा ही होगा ना। आप छोटा सा हथौड़ी लेंगे, छोटा सा जो जिससे हम लोग छेद करते हैं वो लेंगे। तो दीवार अगर बड़ी हो तो उसे तोड़ने के लिए जो जिस वस्तुओं का इस्तेमाल होता है वो भी बड़ी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। छोटे छोटे चीज़ों से भी हम तोड़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में बड़े बड़े सवालों को हल करने के लिए पहले जो छोटा छोटा टेक्निक है, जो टूल्स है, उसे दुरुस्त करना बेहद आवश्यक है। अभी देखिए, हम लोग रेशियो का एक जो मोटा मोटा आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो हमने सीखा कि रेशियो है क्या। वो एक्चुअली रेशियो का एक तरह से इंट्रोडक्शन था। अभी रेशियो का मेन सवाल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस पर तो हम लोग आए भी नहीं हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास अगर आप कीजिएगा तो फिर सारा कुछ साफ समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन इन बारीक चीज़ों को इग्नोर करके आगे कभी नहीं बढ़ना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शन में रिलेशनशिप। ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन तीनों का जो रिलेशनशिप है, अगर उसको आप ठीक ठीक नहीं समझ रहे हैं या फिर आप इसके सवालों को किसी तरह बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो बड़े बड़े सवालों को हल करने में आप फंस जाएंगे, बीच में आप फंस जाएंगे जहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। तो इन चीज़ों को ईज़िली, बड़े बड़े सवालों को ईज़िली हल करने के लिए इन छोटे छोटे चीज़ों पे हमारा पकड़ पुख्ता होना चाहिए एकदम। ठीक है ना। आइए देखते हैं रेशियो, परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है। एक्चुअली तीनों एक ही चीज़ है। रेशियो का भी वही काम है, परसेंटेज का भी वही काम है, फ्रैक्शन का भी वही काम है। जैसे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कई तरह का यूनिट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। अब जैसा डिस्टेंस हमको मेज़र करना हो उसके हिसाब से यूनिट को हम लोग चुन लेते हैं। जैसे मान लो कि हमको यहाँ से कहीं जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस हमको मेज़र करना है, तो उसके लिए किलोमीटर या माइल्स की आवश्यकता होती है। अगर हमें कपड़े की लंबाई मापनी हो, दर्जी को कपड़े की लंबाई मापनी होती है, तो सेंटीमीटर या इंच का इस्तेमाल करता है। अगर घर के छत की ऊंचाई को मेज़र करना हो
तो फिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब भी एक ही चीज़ है, दो संख्याओं के बीच में तुलना करने के लिए ये तीनों का यूज किया जाता है। लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में इनका अलग अलग इस्तेमाल होता है। कहीं पे फ्रैक्शन ज़्यादा बेहतर हो गए, मतलब दो संख्याओं के बीच का जो रिलेशनशिप है वो दर्शाने के लिए कहीं फ्रैक्शन ज़्यादा बेहतर होगा, कहीं परसेंटेज ज़्यादा बेहतर होगा, कहीं रेशियो ज़्यादा होगा। अच्छा, लेकिन तीनों का उद्देश्य वही है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। मतलब जो काम रेशियो करता है वही काम परसेंटेज भी करता है, वही काम हमारा फ्रैक्शन भी करता है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों तो हमारा जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है या जो एसएससी बैंक में जो सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए यूजफुल है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में चीज़ों को तुलना करने के लिए और भी कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है ना। जैसे कि हम लोग कहते हैं 16 आना, ठीक है, आना जो हम लोग का है कि ये आदमी 12 आना बात सच बोल रहा है, ये आदमी 16 आना अपने आप में सही है, या 8 आना लोग वहाँ चले गए। इस तरह का जो बात आप अपने आसपास में सुनते होंगे। ठीक है, तो आना भी वही काम करता है जो काम रेशियो परसेंटेज फ्रैक्शन करता है। आप सोना को ये करते हैं, सोना लेते हैं तो वहाँ पे उसका ये आता है, बोला जाता है कि 22 कैरेट सोना शुद्ध है, यानी टोटल 100% होता है 24 कैरेट। तो जो 100% का परसेंटेज में वैल्यू है, जो रोल है, वही रोल कैरेट में कौन निभाता है? 24 कैरेट। ठीक है, तो कई तरह की चीज़ें हैं हमारे लाइफ में जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो गैस रेशियो का जो काम है वही काम परसेंटेज का है। पहले आइए रेशियो को समझें। अगर ए और बी का अनुपात आपको दिया हुआ रहे, जैसे ए और बी का अनुपात है 3:5, ठीक है, तो जब तुलना किया जाएगा, एक है जिसका तुलना किया जाएगा, दूसरा है जिससे तुलना किया जाएगा। तो जिससे तुलना किया जाएगा, जैसे ए का तुलना किया गया बी से, तो बी हमारा बेस होगा, बेस यानी आधार होगा। ठीक है, जैसे कहा जाए ए बी से कितना प्रतिशत कम है, एक ये सवाल हुआ। दूसरा ये सवाल हो सकता है ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में देखिए तुलना, दोनों ही सवाल में तुलना किया जा रहा है किससे? बी से। और किसका तुलना किया जा रहा है? ए का। ए बी से कितना प्रतिशत कम है, या फिर ए बी का कितना प्रतिशत है। तो इस सवाल में भी बी का लिखा हुआ है, लेकिन तुलना किया जा रहा है बी से। किसका तुलना किया जा रहा है? ए का। ए के बारे में पूछा जा रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उससे तुलना नहीं किया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट में पूछा जा रहा है उससे तुलना किया जा रहा है। तो जो जिससे तुलना किया जाएगा वो हमेशा बेस होगा। ठीक है, जिससे तुलना किया जाएगा वो क्या होगा? बेस। और जो बेस होगा यानी जो आधार होगा उसका परसेंटेज मान 100 होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू उसका 1 होगा। ठीक है, जैसे बी से तुलना किया गया ए का, तो बी को हम क्या मान लेंगे? 100%, यानी 5 यूनिट जो हमारा है ये 100% हो गया। अब कहा जा रहा है ए कितना कम है, तो ए 2 यूनिट कम है। अब अगर 5 यूनिट का मान 100 है तो 2 यूनिट का मान जितना होगा वही इस सवाल का आंसर होगा।
ए बी से कितना परसेंट कम है, तुलना किया गया बी से, यानी 5 यूनिट का मान 100% कम कितना है बंधु, तो 2 यूनिट कम है। हम कहेंगे 2 यूनिट बराबर क्या होगा, 5 का 20 गुना 100 होता है, 2 का 20 गुना 40 होगा, यानी ए बी से 40% कम है। लेकिन जब सवाल ये रहेगा कि बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ए तो बी से 40% कम है, लेकिन बी ए से 40% ज़्यादा नहीं होगा। क्यों ज़्यादा नहीं होगा, उस कंडीशन में जब ये सवाल में कहा जाएगा कि बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हमारा बेस कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी तुलना किससे किया जा रहा है, सॉरी, बेस हमारा ए हो जाएगा। तुलना किससे किया जा रहा है, ए से। और किसका तुलना किया जा रहा है, बी के अधिक होने, अधिकता जो है, एक्सेस ऑफ बी जो है, यानी 2 यूनिट ज़्यादा है बी ए से, तो उस 2 यूनिट का तुलना किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, ए से किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में इस सवाल का आंसर करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिससे तुलना किया जा रहा है, यानी 3 यूनिट का मान को 100% मानना होगा, और 2 यूनिट ज़्यादा है, यानी 200/3% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कई सवाल आप देखते होंगे कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, और उसका आंसर 20% नहीं होता है। लोग को पहले लगता था, बचपन में हम लोग भी ऐसा सोचते थे कि भाई बी अगर ए से 20% ज़्यादा है तो ए बी से 20% कम होगा ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, डिफरेंट हो जाता है। क्यों डिफरेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका जो आधार है, यानी बेस जो है, वो बदल गया। हमेशा ध्यान में ये रखना है कि जिसका वैल्यू पूछा जा रहा है वो बेस नहीं होगा, जिसके अगेंस्ट में पूछा जा रहा है, जिसके तुलना में पूछा जा रहा है वैल्यू, वो आपका आधार हो जाएगा। जैसे यही रेशियो दिया गया है, मान लो कि आपको इसी में ऐसा सवाल पूछ दे कि भैया ए प्लस बी का कितना परसेंट है, ए प्लस बी का कितना परसेंट है। अगर ये सवाल पूछ दिया जाए तो पूछा गया किसके बारे में, ए के बारे में, यानी ए हमारा आधार नहीं होगा। किसके अगेंस्ट में पूछा गया, ए प्लस बी के अगेंस्ट में पूछा गया, तो हमारा आधार कौन होगा, ए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को 100% मान लेंगे, यानी 8 यूनिट का मान 100% मान लेंगे, और वैल्यू किसका पूछा गया है, ए का, यानी 3 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, तो 100/8 गुना 3, यानी 300/8% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये परसेंटेज में नहीं पूछ करके यही सवाल फ्रैक्शन में रहता है, ऐसे कहता है ए बी का कितना भाग है, तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी का, यानी तुलना किया गया है बी से, तो बी मतलब 5 यूनिट, फ्रैक्शन में भाग अगर पूछा गया, यानी फ्रैक्शन का सवाल है, 5 यूनिट का मान हो जाएगा। फ्रैक्शन में जो बेस होता है वो 1 होता है, पूछा गया है 3 यूनिट का वैल्यू, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/5। ठीक है, जो परसेंटेज में 100% है वही फ्रैक्शन में 1 है। अब देखिए, अगर यहाँ पर एक चीज़ और आप ऐसे समझ लीजिएगा, फ्रैक्शन में और भी ज़्यादा सरल हो जाता है, जिसका पूछा गया वो रह जाएगा ऊपर, और जिससे तुलना किया गया वो है आधार, और आधार रहता है नीचे, तो तुलना अगर किया गया है बी से तो बी हो जाएगा नीचे, और जिसके बारे में पूछा गया वो रह जाएगा आपका ऊपर, यानी वैल्यू हो जाएगा 3/5। जैसे अगर पूछा गया ए बी का कितना भाग है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऊपर में यानी 3, बी नीचे में यानी 5, 3/5। और देखिए, जो फ्रैक्शन में 1 है वही परसेंटेज में 100 है, दोनों तो बेस ही है, यानी परसेंटेज वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू का 100 गुना होता है।
ठीक है। तो कभी भी अगर यहाँ कितना भाग हटा करके कितना परसेंट पूछ देता तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेते, और फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू 100 गुना होता है, तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाता 300/5 यानी 60। ठीक है। तो इस तरह का कई सवाल हम लोग करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, ये वीडियो। इसके बाद इस तीनों में जो रिलेशनशिप है उस पे और भी कई वैरायटी का सवाल जिसका इस्तेमाल होता है खास करके, और जो सवाल डायरेक्ट पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, इनमें जो रिलेशनशिप है इस पर तो सवाल जो सीधा ही एग्ज़ाम में आ जाता है, तो उन सवालों को हम लोग देखेंगे और प्रयास करेंगे कि जितना भी वैरायटी जो मतलब इसका एप्लीकेशन जो है सवालों में, जिन वैरायटीज़ के सवालों में, उन सवालों को भी हम देखें। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, और आगे के वीडियो में इसके आगे का सवाल हम लोग हल करेंगे।